दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में तकरीबन 114 अरब का खर्चा हुआ। एलोन मस्क ऐसी 117 बिल्डिंग एक ही झटके में खड़ी कर सकता है। या फिर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए के बराबर है। ऐसी 9500 गाड़ियाँ खरीदने की ताकत एलोन मस्क रखता है। जी हाँ, एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों का मालिक है, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में बिल गेट्स और अमेज़न के ऑनर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। जिसका नाम 2020 की टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं था, उसका नाम 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आ गया। क्योंकि फैक्ट्स की वीडियो में एक और फिर से खुशामदी। गाइस, एलोन मस्क आज की तारीख में 256 बिलियन डॉलर का मालिक है, जो बनते हैं तकरीबन 2.2 ट्रिलियन रुपीस। ये पैसे कितने ज्यादा हैं, उसका अंदाजा तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही लगा लिया होगा। लेकिन इतने कम अरसे में एलोन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया गूगल पर सर्चेस कर रही है। एलोन मस्क को शुरू से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का काफी शौक था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बेसिक गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी, जो कि उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की। हालात के दबाव ने एलोन मस्क से छोटी उम्र में ही लकड़ी काटने का काम करवाया, जहाँ से उनको चंद पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलोन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल कर ली। उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप मशहूर कंपनी में अप्लाई भी किया, लेकिन उनको वहां से कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसी दौरान एलोन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में हो गया। पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे ही दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर अपने भाई के साथ बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसमें इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 जैसी एक वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, जो कि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे। इनके टाइम पे वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम में वेबसाइट पे काम किया जाता था। आखिरकार एलोन मस्क और उनके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलोन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलोन मस्क की इस जिंदगी के आगे कामयाबियां ही कामयाबी है। एक बार एलोन मस्क ने बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइनें देखी, तो एलोन मस्क ने एक बैंक ओपन करने का सोच लिया, जिसमें घर बैठे ही पैसे सेंड और रिसीव कर। फिर ऐसा सोचने के बाद उन्होंने एक्सकॉम वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम के बाद पेपाल जैसे नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपाल को ईबे ने महंगे दामों पर खरीद लिया, जिसमें से एलोन मस्क का हिस्सा $165 बिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए था। एलोन मस्क का बचपन से ही एक शौक था और इसके बाद उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए एलोन मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स जैसी कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस को ट्रैवलिंग में आसान बनाना था। इस स्पेसएक्स कंपनी ने न सिर्फ खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलोन मस्क ने चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का भी वादा किया है, जिसकी तैयारी स्पेसएक्स जोरों शोर से कर रहा है। एलोन मस्क ने यहाँ तक भी कह डाला है, अगर उनको अपना सब कुछ भी बेचना पड़ गया तो वो बेच देंगे, इंसानों की कॉलोनी बनाकर ही छोड़ेंगे। इस स्पेसएक्स के साथ साथ एलोन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर मार्स पर इलेक्ट्रिक कार यानी बगैर फ्यूल्स के चलने वाली गाड़ी बनाने के लिए एक कंपनी में इन्वेस्ट भी किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला आज तक दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कहलाई जाती है। बगैर फ्यूल्स के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स न सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों का फ्यूल्स पर होने वाला खर्चा भी न होने के बराबर है। टेस्ला कार्स न सिर्फ बगैर फ्यूल्स के ऑपरेट होती हैं, बल्कि इसमें एलोन मस्क ने ऑटो पायलट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया, जिसकी मदद से गाड़ी बगैर ड्राइवर के भी चल सकती है। इसके साथ साथ जो बैटरी टेस्ला में इंस्टॉल की गई है, वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की मालिक है, जिसकी मदद से सिर्फ एक बार चार्ज करने पर 520 किलोमीटर तक सफर कर सकती है। ये इतना फासला है जितना मुंबई से अहमदाबाद या फिर लाहौर से पेशावर है। जी हाँ, इतना बड़ा सफर, और वो भी बगैर पेट्रोल या गैस। और जितनी बिजली गाड़ी को चार्ज होने में लगती है, उसका खर्चा पेट्रोल और गैस में खर्च होने से तकरीबन 60% कम है। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। एलोन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है। सैटेलाइट दुनिया में पहली बार मुतारफ किए जाएंगे, जो कि जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर होकर पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। इन सैटेलाइट्स की हाइट दूसरे सैटेलाइट्स के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको जमीन से भी देखा जा सकता है। एलोन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000
सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में गर्दिश कर पूरी दुनिया का कोना कोना कवर करेंगे, जिनमें से 1000 सैटेलाइट 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुके हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की सर्विस शुरू भी हो चुकी है। इस न्यूज ने उस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी और इसके बाद लोग दरादर टेस्ला कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से देखते ही देखते इंतहाई कम टाइम में $250 में बिकने वाले शेयर्स की कीमत $850 जा पहुंची और स्टॉक मार्केट्स के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सारे गेम में एलोन मस्क, जो 2020 में जिस लिस्ट में 35वें नंबर पर आते थे, 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आकर खड़े हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरे बिलियनर्स के मुकाबले में एलोन मस्क बहुत डिफरेंट है। ना तो इनके पास कोई फैंसी यॉट और ना ही कोई कूल बात। इतना ज्यादा अमीर तरीन इंसान आखिर अपने पैसे खर्च कैसे करता होगा, ये आप जान सकेंगे मेरी अगली वीडियो में। काम करने के मुकाबले में एलोन मस्क अपने एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं और रात को सोने के लिए अक्सर अपनी फैक्ट्री में ही सोफा पर रात गुजारते हैं। एलोन मस्क का कहना है कि उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर सोने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, इससे उनको ग्राउंड सिचुएशन और वर्क का पता चलता रहता है। एलोन मस्क की इस तरक्की के इस लंबे सफर को इस छोटी सी वीडियो में देखकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस मेहनत को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और आपके लिए लेकर आते हैं अगली वीडियो में एक शानदार सी स्टोरी।